आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज़ जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये छोड़ के जा रहे हो, सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, गलत कर रहे हो। चलिए समय नहीं बर्बाद करेंगे। आप सभी को मेरा नाम पता है, मुझे ये सभी बताने में इंटरेस्ट नहीं है। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं पहले उस काम को कर लेते हैं। चलिए केस स्टडी नंबर 1। Ronit Raj, a marketing manager, is a patient of diabetes for which he takes medicines regularly. One day, on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of his leg was cut, rendering him crimped throughout his life. Identify the consumer right that has been violated by the doctors under the Consumer Protection Act 1986 in the above situation. देखिए अब 1986 को अपडेट कर दिया गया है और एक नया आ गया है 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। डरना नहीं, अगर एग्जाम में 1986 भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2019 याद रखना है, आपको अपने तरीके से रहना है। देखिए जब आप एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी कुछ भी सॉल्व करते हैं, आपको डायरेक्ट लिख देना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नाउ अपडेटेड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इससे ना एग्जामिनर पे थोड़ा सा एक इंप्रेशन सा लगता है स्टूडेंट्स का कि हाँ भाई स्टूडेंट को नॉलेज है। क्या बोला केस स्टडी? रोनित राज एक मार्केटिंग मैनेजर है, डायबिटीज़ का पेशेंट था जिसके लिए वो रेगुलर दवाई लेता था, ठीक है भाई। और वो पटना गया था किसी टूर पे, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया और डॉक्टर के नेग्लिजेंस के कारण, नेग्लिजेंस कहने का मतलब डॉक्टर के लापरवाही के कारण उसके राइट लेग का एक नस कट गया। नस कटने के कारण वो एक पैर से लंगड़ा हो गया और जिससे कि उसको ये चीज़ उसका लाइफ टाइम रहेगा। कह रहे बताइए कौन सा ऐसा राइट है जो कि वायलेट किया गया है डॉक्टर्स के थ्रू? तो यहाँ पर राइट टू सेफ्टी वायलेट किया गया, राइट टू सेफ्टी। अगर 2-3 मार्क्स में आता है आपको इतना लिख देना है, कुछ ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगेन यस अपडेटेड लिख देना, नाउ अपडेटेड एज 2019 लिख देना एग्जाम में, अच्छा लगेगा। और अगर 5-6 मार्क्स में आता है तो आपको राइट टू सेफ्टी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा। कुछ था? कुछ नहीं था, कुछ है ही नहीं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने रिवीजन सीरीज़ देख ली, जिन बच्चों ने मेरे दिए हुए प्लान के अकॉर्डिंग काम कर लिया, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आ जाओ। Sirajuddin purchased a car for rupees 15 lakh from an automobile company and found that its airbags were defective. ठीक है। After many complaints with the company that went unheard, he filed a case in the district forum. He was not satisfied with the orders of the district forum. He then appealed before the state commission and being dissatisfied in order to state commission, he appealed before the national commission. Sirajuddin was not satisfied with the orders of national commission, suggesting the highest authority where he could appeal against the decision of the national commission. कॉन्सेप्ट समझ में आया? हज़रत सिराजुद्दीन एक नाम का एक पर्सन है जिसने 15 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीदी किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से और उसके पता चला कि उसके एयरबैग्स क्या थे, डिफेक्टिव थे। कंप्लेन किया, नहीं सुना। डिस्ट्रिक्ट फोरम पे गया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। स्टेट कमीशन पे गया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। नेशनल कमीशन पे भी गया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको कहाँ जाना चाहिए? तो देखो मेरे हिसाब से ना, देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये अब कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये चीज़। बट जैसा कि हम लोग बात को जानते हैं, यहाँ पे एक बट निकल के आता है, वो बट क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। सिराजुद्दीन कैन नॉट अपील टू एनी अदर हायर अथॉरिटी। This is because only those matters which have been directly filed by the National Commission and where the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceed rupees 100 crore, rupees 1 crore are appealable before Supreme Court. नहीं समझ में आया? ये 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लॉ में लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते थे, लेकिन सिराजुद्दीन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वही लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आगे जिनका नेशनल कमीशन में डायरेक्ट केस फाइल हुआ था और साथ ही साथ 1 करोड़ से ऊपर का ये फ्रॉड हुआ था, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आया। एक बार फिर से बोल दीजिए सर। वही लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जो या तो डायरेक्टली नेशनल कमीशन पर पास गए थे और जिनका जो फ्रॉड हुआ था, जिनके साथ वो कम से कम 1 करोड़ के हुआ था, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। केस स्टडी बहुत बड़ा है तो हम लोग नीचे से पढ़ेंगे। आपको कैसे पता चलता है सर कि ऊपर से पढ़ने के नीचे से? हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी, कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे जाके मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख लो, मिल जाएगा। स्टेट 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइटेड द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज डिस्कस्ड बाय ग्राहक शक्ति वर्कशॉप। ठीक है भैया, देख लेते हैं।
तीनों बात कर लेंगे। ग्राहक शक्ति एज एनजीओ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप टू डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स। ड्यूरिंग द डिस्कशन वन ऑफ द मेंबर ड्रू अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स ड्यू टू डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेशंस, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा। हाँ सर, सब समझ में आ गया कि ग्राहक शक्ति जो है वो एक एनजीओ है जो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक तरीके का एनजीओ रन करती है, ठीक है। उसने क्या किया, मेंबर्स के अटेंशन को ड्रू किया। किन मेंबर्स के अटेंशन को? जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कुछ गलत हो रहा था, जैसे किस तरीके से गलत हो सकता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देना, अनसेफ प्रोडक्ट दे देना, एडल्ट्रेशन कर देना, है ना, ये सारा कुछ। To this, another member argued that the consumers themselves are responsible as they do not raise collective voice against the exploitation. किसी पर्सन ने कहा वहाँ पर, जो मीटिंग हो रहा था वहाँ पर, दूसरा पर्सन बोला भाई इसमें सिर्फ रिटेलर का गलती थोड़े है, सेलर का गलती थोड़ा ही है, यहाँ पे कंज्यूमर्स का भी गलती है कि वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन was of the opinion that it was also the duty of the businessman to take care of the interest of various stakeholder. सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अर्न मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, सो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर हैव टू बी वेल टेकन केयर ऑफ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर तीन चीज़ क्या बात कर रहा है। सबसे पहले तो सर वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। देखो ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर का तो बात बोल ही रहा है ना। दूसरा क्या बोला है सर, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को पता ही नहीं जाना कहाँ है, देखो कलेक्टिव वॉइस नहीं उठाता है। और तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। बस यही तीन ऑप्शन में आंसर होगा और कुछ नहीं हो सकता। देखो यही है, होना ही है, जाना कहाँ है। चलो मनोज कर लो इसको, मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन का सुपर हीरो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Manoj bought a packet of chips from the local shopkeeper and found that the ingredients given on the label were not legible, ठीक है। He complained about it to the company. The company sent a written apology stating that they will make sure that the existing packets are withdrawn from the market and new packets with legible labels and soon made available. State the consumer right with Manoj exercised. Right to be heard. आपको यहाँ पर बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो मनोज पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सब चीज़ पता है इसको। नहीं, वो तो पढ़ा। यहाँ पर सेकेंडरी बात क्या हुआ कि वो कंपनी के पास गया, कंपनी को अपनी बात बोला और कंपनी ने उसकी बात सुनी, तो राइट टू बी हर्ड होगा। सर अगर यही लॉन्ग नंबर में आ गया तो, ज़्यादा मार्क्स में आ गया तो राइट टू बी हर्ड को एक्सप्लेन कर देंगे, बात खत्म। कुछ नहीं करना है। केस स्टडी नंबर 5, सुमन bought a box of cheese of a reputed brand from a local shopkeeper, let's say Amul. On opening the box she found a piece of stones in the cheese. वाह, ये तो आईफोन वाला गेम हो गया कि अमेजोन से आईफोन ऑर्डर करो तो पत्थर निकलेगा, साबुन निकलेगा, कुछ वैसा हुआ। She reported the matter to the shopkeeper who forwarded his complaint या her complaint to the concerned company. Within a week, the representative of the company visited Suman's residence with an apology and a replacement offer to her new cheese pack with 4 other variants of cheese as compensation for the inconvenience caused to her. State the consumer right which Suman exercised. बताइए सुमन ने कौन से consumer right को exercise किया? बोलो। अगेन सर सेम, राइट टू सीक रिड्रेसल। वहाँ पे था राइट टू बी हर्ड, यहाँ पे था राइट टू सीक रिड्रेसल। वहाँ पे तो बोला भाई तुम चेंज करो, वो थोड़े बोला कि मेरा पैकेट चेंज करो, वो बोला अपने लेवल को चेंज करो, तो कंपनी उसकी बात सुनी। इसके पहले वाले केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, और इस केस स्टडी में सुमन ने कंप्लेन किया मेरे साथ गलत हो गया, तो इसको रिड्रेसल मिल गया। रिड्रेसल कैसे पता चला सर ये रिड्रेसल होगा? कंपनसेशन वर्ड जहाँ जाए ना, आँख बंद करके रिड्रेसल लिख देना। कंपनसेशन वर्ड हम कहीं पढ़े थे, देख जहाँ कंपनसेशन आ जाए आँख बंद करके रिड्रेसल। सर आँख बंद करके लिखेंगे तो लाइन के ऊपर नीचे नहीं लिखा जाएगा, आँख खोल के लिख लेना भाई, क्या दिक्कत है, समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं। चलो, मनवेंद्र ऑलवेज वांटेड अ स्पेसिफिक शॉप टू बाय द ऑल कंज्यूमर एंड नॉन कंज्यूमेबल goods. In this shop, a variety of products of different brands were displayed nicely and salesperson available also give good sales presentation if required. But this shop was quite far off from his residence. A friend of Anant always wondered why Mandre wasted so much time in going to that shop, whereas there are many big brand shops situated near his residence and non-consumer goods. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि भाई यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक मनेंद्र को, जो ये नाम है हम इसको एम से बोल देते हैं, एम जो है मिस्टर एम जो है वो हमेशा एक ही शॉप पे पा जाता है जहाँ पर उसको कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल हर एक चीज़ मिल जाता है, मतलब सुई से लेकर एरोप्लेन तक, डिपार्टमेंटल स्टोर समझो। और उसका एक दोस्त है अनंत, इसको मिस्टर ए बोल देते हैं। मिस्टर एम से बोलते हैं यार तुम गजब हो, अगल बगल इतना दुकान है तुम्हारा फिर भी तुम चल जाते हो वहाँ, तो गलत है। तो अनंत इस चीज़ के बारे में जाके पूछता है, क्यों भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? मनंत बोलता है कि वो अपने वन ऑफ द राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, समझ में आया?
ही कुड नॉट एक्सरसाइज नियर बाय बिग ब्रांड शॉप्स, वो अपने ऐसे राइट को एक्सरसाइज कर रहा है जो वो वहाँ पर नहीं कर सकता अगल बगल वाले दुकान में। तो बताओ भाई मिस्टर एम कौन सा राइट को एक्सरसाइज कर रहा है? राइट टू चूज़। मेरा मन, हम कुछ भी चुने, हमको रेमंड का कपड़ा नहीं पहनना है, नहीं पहनेंगे, हम एलन सोली का कपड़ा पहनेंगे, हम और भी बहुत सारा जे हेम्स्टेड आता है हम उसका कपड़ा पहनेंगे। मेरा मन, हमको रेमंड नहीं पहनना, राइट टू चूज़। मेरे अगल बगल में जो दुकानें हैं मिस्टर एम के अगल बगल में, वो रेमंड का कपड़ा बेच रहे, मुझे नहीं पहनना, मिस्टर एम को नहीं पहनना, मिस्टर एम को एलन सोली का कपड़ा पहनना, इसलिए वो दूर जाता है। मेरा मन है भाई तुम कैसे हो, तुम होते कौन हो, हु आर यू टू स्टॉप मी, हाँ हु आर यू। ऑन सोनिका's birthday her mother gave her a pair of gold earrings. After 1 month Sonika observed that the earring were losing their shine, ठीक है। She checked the mark on the earring and found that it was not a proper hallmark and her mother had been cheated by the shopkeeper. So she filed a complaint to district forum which rejected it. Not satisfied by the decision of district forum, she was very much disturbed. After 2 months she decided to appeal to the further. Can Sonika appeal again to district forum? Give reason in support of your answer. No, नो, NO, नो, बड़ा वाला नो। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास 45 डेज होता है, 45 डेज होता है कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए। हम उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ कर लो, चाहे कुछ कर लो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? नो, सोनिका विल नॉट बी एबल टू अपील फर्दर इन द स्टेट कमीशन, दिस इज बिकॉज 2 months हैव ऑलरेडी पास एंड द अपील हैड टू बी फाइल्ड विद इन 30 days। ना मेरे हिसाब से ये गलत है, यहाँ पे 45 होना चाहिए, मेरे हिसाब से 45 होना चाहिए। काइंडली आप लोग अपने बुक में पढ़ लेंगे, आप सभी लोग अपने बुक में पढ़ लेंगे। आई एम 98% श्योर कि ये 45 डेज ही है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है मेरे से, लेकिन आई एम 98% श्योर ये 45 डेज है। एक बार बुक से पढ़ के जाना। आपकी बुक में 2 डिफरेंस दिया होगा, एक अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट 1986 और एक अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट 2019। आप 2019 वाला पढ़ना। 98% क्या भाई, हम 100% श्योर है कि 45 डेज है। ये 30 डेज 1986 के अकॉर्डिंग वाला था। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। एक और केस स्टडी और बात खत्म, एक और केस स्टडी और बात खत्म, ठीक है? हाँ सर ठीक है, ठीक है। नहीं सर, ये तो लगता है वो वाला केस स्टडी है ना सर, जो फिनेंशियल मार्केट में हम लोग पढ़े थे। हाँ बाबू, फिनेंशियल मार्केट वाला है। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, मेरा एक पीपीटी सेव्ड है, उसी पीपीटी में मैं क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो गलती से क्वेश्चन नंबर 8 रह गया होगा, माफ़ कर दो, गलती हो गया मेरे से। ये वाला मैंने डिस्कस कर दिया। तो सर इसका वीडियो लिंक कहाँ है? बोला तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अभी ही मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, देखो बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए मिलेंगी। आपके एग्जाम्स के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। चलो, आप सभी जितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। वो अनाउंसमेंट क्या है सर? अनाउंसमेंट ये है कि मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, चैनल नहीं बनाया। चैनल तो बना हुआ है पहले से, एक ग्रुप बनाया है। सर ये ग्रुप और चैनल में क्या डिफरेंस होता है? ग्रुप मतलब आप लोग भी चैट कर सकते हो, और चैनल मतलब सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इस ग्रुप का क्या फ़ायदा है सर? क्यों आपका ग्रुप ज्वाइन करें? आप होते कौन है? हम बताते हैं क्यों आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। अभी BST का एग्ज़ाम है, इको का भी आएगा, अकाउंट्स का भी आएगा, ठीक है? आपके दोस्त जानते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे धोखा देते हैं। लेट से आपको BST, इको या अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम आया, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे करोगे? हाउ, कैसे? अगर आप मेरे इस ग्रुप में जुड़े रहोगे, जितने भी मेंबर्स रहेंगे, 40, 50, 100, 1000, लाख, जितने भी मेंबर्स रहेंगे, आप सभी आपस में एक दूसरे से क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हो, आप सभी आपस में एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो। हाँ, कोई भी ब्लेंडर या फिर कोई भी वल्गर चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे ग्रुप में। बात समझ में आया? आप लोगों के लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर आप सभी लोग एक साथ आ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के वाले आ सकते हैं और आके उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ सर बात समझ में आ गया। सर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, कैसे जुड़े? तो जाके सीधा सर्च कर सकते हो कॉमर्स वाले क्लास 12, क्लास 11 का भी बनाया है, 12 का भी बनाया है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 से 3 लिंक मिलेंगी। पहली लिंक मिलेगी शायद आपको, नंबर नहीं मैं बता सकता हूँ, 3 लिंक होगी। वन ऑफ द लिंक होगी टेलीग्राम चैनल का, सेकंड लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का जो कि क्लास 12 के लिए होगा, और थर्ड लिंक होगा अगेन टेलीग्राम ग्रुप का जो कि क्लास 11 के लिए होगा। आप अपना रिस्पेक्टिव ग्रुप में जुड़ जाओ, और आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो। मुझे नहीं पता आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हो। आप अपने दोस्तों को जोड़ दो, उन दोस्तों को बोलो और दोस्तों को जोड़ दें, ताकि जब रात बेरात आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, आपको कोई केस स्टडी नहीं समझ आ रहा, आपको कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये आपके एग्जाम तक काम आएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ जाओ, आप उस ग्रुप में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। हाँ भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, कोई और अगर ऑनलाइन हो गया, किसी और को वो चीज़ समझ में आता होगा तो वो आपकी मदद कर देगा।
एंड यस 16 मई को, अगर अभी तक जुड़े हुए हो तो सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, 16 मई को एक ऐसी वीडियो आएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसको आपने अगर देख लिया और देखने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद ख़त्म, तुमको कोई नहीं रोक सकता 40 लाने से, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एग्ज़ाम दे के आने के बाद ये वीडियो मत देखना, बहुत रिग्रेट होगा तुमको, अरे यार देख लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं देखे। नहीं, और हो सकता है रो जाओ, हो सकता है रो जाओ, तो ये वीडियो मत देखना फिर, यानी 16 मई को ही देख लेना तो ही फ़ायदा होगा। सर 17 को कोई फ़ायदा नहीं है, लेट हो जाएगा, 16 मई को देख लेना। चलिए, अगर आपको रिवीजन सीरीज़ देखनी है, आपके वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे लिंक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख लो। आपको केस स्टडी सीरीज़ देखनी है, आपकी राइट स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख लो। और टेलीग्राम का तो मैंने बता ही दिया कि मेरे ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।